शुरू। आगामी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें करीब 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है। और अपनी चुनावी चर्चा के दौरान आज हम सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलावटी में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ आम नागरिक हैं, आम लोग हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो सन 2022 में चुनाव होने जा रहा है, क्या इनकी अपेक्षाएं सरकार से, जो वर्तमान सरकार है सही कार्य क्या है, प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बातें करेंगे। भैया क्या नाम आपका? फखरुद्दीन मेवाती, सभासद गुलावटी। फखरुद्दीन जी, चुनाव है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है विधानसभा का। वर्तमान में योगी सरकार है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं सरकार सही कार्य कर रही है, किसकी सरकार देख रहे हैं? सरकार हम देखना चाहते हैं अखिलेश की, जो अब से पहले भी थी, आने वाली भी है। और ये जो सरकार चल रही है काम भी ठीक करा रही है। कुछ काम ठीक कराए हैं, कुछ गलत हैं, जो पब्लिक हित में वो सही नहीं है। जैसे कि कोरोना काल चला था, उसमें पब्लिक को कुछ नहीं मिला और घोषणा कर दी बहुत सारी। और अभी स्कूल के कर रहे हैं कि जी 1100 रुपये मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जी तुम्हारे जो है पेट्रोल इतना बढ़ा दिया, आटे पे पैसा बढ़ गया है जो पब्लिक को चाहिए, दाल दपाल पे जो है, मिर्च मसालों पे जो है, और ऑयल है, तेल वगैरह, उस पे पैसे बढ़ा दिए, गैस पे बढ़ा दिए। और क्या पब्लिक को चाहिए? पब्लिक को चाहिए सिर्फ एक चैन और सुकून, वो नहीं मिल पा रहा है। मकान तो बन गए हैं मगर चैन सुकून नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि उन्हें खाने को भी चाहिए, मकान कभी खाने को नहीं देगा। खाने को तो आटा ही चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, तेल चाहिए, और बदलाव चाहते हैं। अभी आपने कहा कि सरकार कुछ सही काम कर रही है, कौन से सही काम है? कुछ काम ऐसे हैं जैसे कि मकान बनाए हैं, उनको जो है मकान मिल गया है, ये कुछ ऐसे काम हैं। तो कमियां क्या हैं सरकार में? कमी यही है जो पेट्रोल बढ़ा दिया, पब्लिक कहाँ जाएगी भाई, ये भी तो काम है एक। पेट्रोल पे अभी सरकार की तरफ से 12 रुपये की जो गिरावट आई है जी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो अकेले वो आ रहा है, तुम्हारा जो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की वजह से कर दिया, फिर बाद में वहीं पहुंचेगा। अब से पहले जो है 300 रुपये का सिलेंडर था, आज जो है 1000 रुपये का है, तो वो कहाँ से आएगा? पब्लिक इतनी कमाई नहीं है, कोरोना से इतना मामला बढ़ा है, पब्लिक मरी है, उसको क्या करेंगे? पब्लिक को क्या मिला है जो मरे हैं? वो उन्हें भी तो चाहिए कुछ, उन्हें कुछ नहीं दिया। तो परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन जो बदलना चाहिए तो बदलेगा। तो किसकी सरकार? हम अखिलेश की सरकार चाहते हैं। चलिए, इन्होंने बताया कि परिवर्तन देखना चाहते हैं और अखिलेश यादव की सरकार ये देखना चाहते हैं। हमारे साथ बाबा हैं, बुजुर्ग हैं। बाबा बात करेंगे। बाबा नाम क्या है? महमूद। बाबा आप बुजुर्ग हैं और बहुत सारी बातों का आपको ज्ञान है। तो वर्तमान में योगी जी की सरकार है, चुनाव होने जा रहा है, 4 से 6 महीने बचे हैं केवल, तो किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? कुछ ही हम तो अखिलेश की सरकार देखना चाह रहे हैं। सरकार में बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत तंग आ चुके हैं। क्या तंग है? हर चीज़ पे तो महंगाई है, रोज़गार नहीं ख़त्म हो गए। क्या हुआ हमारे लिए? कुछ भी नहीं होगा। हमारे रोज़गारों पे हमले हुए, कुछ नहीं। लेकिन बाबा सरकार तो कह रही है कि जो है फ्री कनेक्शन भी दिए गए हैं, गैस के मकान भी बना दिए गए हैं, फ्री राशन भी दिया है। वो सही है, बिल्कुल सच है, लेकिन फ्री वाला तो अच्छा नहीं है। खुद कमा कर खाए इंसान तभी अच्छा होता है। चलिए बात करते हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या नाम है? निक्कू। निक्कू जी, चुनाव है सन 2022 में, 4-5 महीने बचे हैं, किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी की, योगी जी की। योगी जी की क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री मामला चल रहा है सब। हम तो जंगल में पड़े रहे, कोई पूछने वाला भी ना भाई कि क्या है भाई। सपा की सरकार में थोड़ा ये बढ़ जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं, काफ़ी विकास हुआ है। और रहा इनका थोड़ा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई, थोड़ा महंगाई है तो सरकार एक महंगाई को देखे और एक किसान के मुद्दे को देखे, दोनों मुद्दे निपटा दे, कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे किसान पिछले काफ़ी समय से धरने पर बैठे हैं, 10 महीने से, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? हल्का सा पड़ेगा। हाँ। तो क्या मान रहे हैं इस बार फिर चुनाव में? गवर्नमेंट ये इनका निपटावे मामला, जैसे भी निपटे इन्हें मनावे और इनका मामला निपटावे। इनकी मांग कुछ पूरी, अपनी कुछ पूरी करें, अपनी उनकी करें, अपने समझौता करें बीच में। अभी आपने कहा कि दूसरी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। हाँ, हर आदमी नेता बन जावे, स्कॉर्पियो लेकर घूमते रहे। कौन सी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ती है? अखिलेश की में। अखिलेश यादव की में। चलो मैं बात करूंगा, अभी आप यहीं रहना। भाई साहब नाम क्या है?
अमीरुद्दीन मेवाती। अमरुद्दीन मेवाती जी, चुनाव है विधानसभा का, वर्तमान में योगी सरकार है, किसकी सरकार देख रहे हैं? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। अभी भाई साहब हैं, अभी बात कर रहे थे कि जो है चुनाव में जो है, आप आगे जाइएगा, कि जो है अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। कभी कोई गुंडागर्दी नहीं बढ़ी, कोई गुंडागर्दी नहीं बढ़ी। और बता रहे हैं कि जो वर्तमान में योगी सरकार है उसमें अपराध मुक्त है बिल्कुल। योगी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है। वो गुंडागर्दी कैसी है? ये ज़्यादातर मोहल्ला पीरखा के लोग, ठेला पट्टी वाले लोग हैं। ये किसी भी गांव में जाते हैं तो इन्हें बहुत सारी जगह तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि इनसे आईडी तक देखी जाती है। ये गरीब बच्चे जो अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करने ठेला लेके घर घर जाकर कबाड़े का काम करते हैं, इन लोगों को पीटा जाता है। क्यों? मुसलमान है। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार आई, हिंदू मुस्लिम सबको सम्मान दिया। योगी जी की सरकार आई, योगी जी गलत नहीं है, ना ही योगी जी की सरकार गलत है, लेकिन योगी जी के जो वर्कर हैं कुछ, वो गलत हैं, जो भेदभाव देखकर सरकार को बदनाम कर दिया, इस सरकार को बिल्कुल बेकार कर दिया। लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो चाहे हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, सबको बराबर सम्मान दिया था अखिलेश यादव जी ने। चाहे कब्रिस्तानों की बाउंड्री हो तो मुसलमानों की अगर बाउंड्री बनाई है तो शमशान घाट की भी बाउंड्री बनाई है। कन्या विद्यादान हो, वो हर आदमी के लिए बराबर दिया है। चाहे उसमें किसी गरीब की बेटी हो, जाटव की हो, मुसलमान की हो, बनिए की हो, ठाकुर साहब की हो, पंडित जी की हो, किसी की भी हो, अदर सबके लिए बराबर सम्मान दिया है। जो बेरोजगार लोग थे उनके लिए, मजदूरी करते थे, उनके लिए साइकिल का वितरण किया गया। जो हमारी बहन बेटी इंटर पास कर रही थी उसे 20,000 रुपये पढ़ाई की, आगे पढ़ाई ताकि वो अपनी कर सके, गरीब घर की बेटी है, उसे 20,000 रुपये देकर उसकी आगे पढ़ाई के लिए खर्चा दिया अखिलेश जी ने। बताइए प्रदेश सरकार जो चल रही है अब मौके पर, ये कितनी बहन बेटियों के लिए पैसा दे रही है आगे बढ़ाने के लिए, बताइए। अभी आपने कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। मेरी बात सुनिए, अभी आपके सामने समाजवादी पार्टी के समर्थक खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में सबको समान के रूप से देखा जाता है, कुछ जातिवाद धर्मवाद नहीं होता है। और आप कह रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी, आप ये कह रहे हैं कि योगी जी की में ऐसा गुंडागर्दी किसी वो नहीं है, पर यह कि हर घर में नेता बन जाता है सपा की सरकार में। और पिछड़ों की सरकार बनेगी तो पिछड़ा क्यों नहीं नेतागर्दी करेगा? नहीं, गुंडे बन जाए। तुमने ये कहा था कि हम जंगल में पड़े थे, आपके साथ कभी जंगल में? भैया एक मिनट, आप बताइए, मैं ये बताइए, आपसे बात कर रहा हूँ। सपा की सरकार में हम भी देना जवाब थोड़ा सा। भाई सरकार की जहाँ तक बात है, इन्होंने कहा कि इस निधि, अब ये मकान बने, वो उसमें कोई भेदभाव हुआ क्या इस सरकार में? क्या मुसलमानों के या किसी और भी के, सारी, चलो मैं मुँह से नहीं कह रहा मुसलमान है हिंदू का, कोई भेदभाव हुआ जो मकान बने? या गैस कनेक्शन, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है, उसमें कोई भेदभाव हुआ? बताइए आप मुझे। भाई साहब कह रहे हैं कि जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन है सबको समान, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी के लिए कनेक्शन वितरित किया गया। और उसके बाद में जो अभी आवास योजना के अंतर्गत मकान बने हैं उसमें हिंदू के बने, मुस्लिम के बने, सभी के बने। बता रहे हैं कोई भेदभाव नहीं हुआ है? बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं हुआ। केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार को वोट दिया था, सबने मिलजुल कर मोदी जी को सरकार में लाए थे। लेकिन इसी के साथ साथ जब सिलेंडर वितरण किए गए तो सिलेंडर की कीमत क्या थी? 450 रुपये। 3.5 नहीं, अभी आप मुद्दे से न भटकें। आपका कहने का है कि इस सरकार में भेदभाव होता है। हाँ। भेदभाव बताइए, जबकि सरकार ने, जो वर्तमान योगी सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, आवास योजना के अंतर्गत मकान वितरित आवंटित हुए हैं तो सभी को, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यानी कोई भेदभाव नहीं हुआ। सरकार कहती है कि भाजपा सभी वर्गों की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। इस बारे में बताइए। तो समाजवादी भी सभी वर्गों की पार्टी है, उन्होंने कौन सा भेदभाव किया? बताओ। अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई है तो शमशान की भी कराई है। कन्या विद्यादान में अगर लैपटॉप एक दलित की बेटी को मिला है तो ठाकुर साहब की बेटी को मिला है। बताइए, वहाँ जातिवाद तो देखा नहीं गया। अगर मुसलमान की बेटी को मिला है 20,000 रुपये तो दलित की बेटी को मिला है, तो जातिवाद तो उसमें भी नहीं है। लेकिन मेरा कहने का जो मकसद था कि बदले की भावना या भेदभाव, वो भेदभाव सिर्फ विकास का नहीं है। विकास तो गवर्नमेंट है, वोट दिया है जनता, पूरे यूपी की गवर्नमेंट जो चल रही है, ये यूपी की जनता ने तो वोट दिया है। वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो
लेकिन बीजेपी में जैसे वर्कर हैं, कुछ लोग थानों में इतनी ज़बरदस्त तरीके से दलाली हो रही है कि प्रशासन सिर्फ उनकी सुनता है। कोई आदमी चला जाता है तो उसे तो ऐसे समझ लो कि उसकी कोई सुनवाई भी नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पे दलाली का इतना बड़ा अड्डा लेकर बैठ गए हैं। अगर कोई गरीब आदमी रिक्शे वाला अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उस बेचारे रिक्शे वाले को ये देखा जाता है कि ये मुसलमान है। ऐसा कभी अखिलेश यादव जी ने नहीं किया, ना ही योगी जी ने किया है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, वो लोगों ने आपस में इतना भेदभाव पैदा कर दिया है कि जो हमारा प्यार था, मोहब्बत थी, इंशाल्लाह वो बरकरार रहेगी, कभी भी दूरी नहीं बनेंगी। लेकिन उन वर्करों को ज़रूर सुधार लेना चाहिए, क्योंकि इस सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में ना ही तो योगी जी गलत हैं, ना मोदी जी गलत हैं, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम का गोला लेके घूम रहे हैं, जगह जगह फोड़ने का काम करते हैं, इन लोगों पर कंट्रोल हो जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी की हम बात करते हैं तो सिर्फ वो विकास के लिए करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने हर समाज को, हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया। अब आ जाइए बात आप करते हो, किसान के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। 2 साल हो गई किसान को सड़क पर लेटे हुए, कोई सुनने वाला है उनकी? नहीं, क्योंकि हमारा जो देश है ये उद्योगपतियों की पूंजी में आ गया है। उद्योगपति हमारे देश को खरीद चुके हैं। मेरे भाइयों, एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गई, और बताइए क्या बच रहा हमारे? लेकिन सरकार तो कहती है कि जो लोग किसान धरने पर बैठे हैं वो किसान ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान तो अगर 1 बीघे बोने वाला भी है ना तो वो भी किसान है, और किसान तो वो भी है जिस पे ज़मीन भी नहीं है और वो कन पे लेके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो वो भी किसान है। ऐसा नहीं है, वही लोग वहाँ पर हैं। हमारा ये जो क्षेत्र है, ये जहाँ गुलाउठी है, यहाँ पर भी पूरा क्षेत्र देहात जो लगता है, सबकी रोजी रोटी खेत की कमाई से है। जब तक हम खेत में पैदा नहीं करेंगे, अब आगे बात उसकी, अभी तुम्हारा लखीमपुर खीरी के अंदर एक भाजपा का बड़ा लीडर, योगी जी ने तो नहीं कहा था कि तू गाड़ी चला देना, भाई योगी जी ने या मोदी जी ने नहीं कहा, लेकिन अपने आप में और महसूस करके, यही तो गुंडागर्दी है। इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी? गरीब किसानों को कुचला जा रहा है। दिख रहा है कि धरने बैठे एक मंत्री जी का बेटा उन पर गाड़ी चला के चला गया, तो ये गुंडागर्दी नहीं है? गुंडागर्दी किस चीज़ को कहते हैं? गुंडागर्दी ये गरीब आदमियों को मारने की गुंडागर्दी है। और उन बेचारों को, किसान के जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनका क्या होगा? एक लाला जी हैं हमारे गोरखपुर में, उनका दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है। बताइए, उन्हें सरकार जा भी नहीं रही। भाई साहब बता रहे हैं गुंडागर्दी है पूरी, दिन दहाड़े मर्डर हुए हैं। भैया जिसकी सरकार आवे उसके कार्यकर्ता सब अपनी चलावे हैं, चाहे कोई भी सरकार आ जाओ, जहाँ तक सरकार की बात है। और हर सरकार से कोई 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। क्या मतलब है? मैं बताओ, मैं सुनो, मेरे में गुस्सा है चीज में, मैं बोला एक बात कहने दो, मैं बोला सुनो मेरी बात सुनो, वो मर्डर करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, अभी बात करेंगे, गुंडागर्दी थोड़ी करेंगे। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि जो है प्रदेश सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है। एक व्यापारी थे बहुत बड़े गोरखपुर के अंदर, उनका मर्डर हुआ, आगरा के थे शायद, आगरा के थे, गोरखपुर में उनका मर्डर हुआ था। तो बता रहे गुंडागर्दी, जबकि जो क्षेत्र है वो योगी जी का क्षेत्र है गोरखपुर। भाई साहब इतना बड़ा देश है, कोई भी सरकार, आप अब से पहले बताओ कोई क्राइम हुआ ना उन सरकारों में क्या? या बिल्कुल एक भी आदमी ना मरा? बताओ आप मुझे। या एक भी बीमारी से ना मरा है, किसी बात से ना मरा, ये तो बताओ मुझे। पहले तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, थोड़ा सा रेट बढ़ा। चलिए, कोरोना काल में माननीय अखिलेश यादव जी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतरा हुआ था। ये कहाँ थे? ये घरों में सो रहे थे। कोई मर भी जाता था तो पड़ोस में उसे कंधा देने के लिए भी नहीं जाते थे। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर था और गरीबों को राशन पहुंचाने का काम कर रहा था। नहीं, सरकार ने भी राशन दिया है। सरकार कहते हैं कि हमने जो कोरोना काल में गरीबों को बिल्कुल राशन फ्री दिया है, सभी को। नहीं मिला, सबको नहीं मिला, नहीं मिला, उसमें ही भेदभाव हुआ, नहीं मिला वो। जो करा है बताइए, यहाँ ये जहाँ आप डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब गरीब बस्ती है और यहाँ ये मजदूर
ठेली पट्टे वाले लोग हैं, आप जानकारी कर लीजिए किसके घर आया। अगर भेदभाव होता तो हमारे घर राशन ना था, हमारे तो राशन ही समाप्त कर दिया। जहाँ तक उसकी बात है, वो तो एक आर्थिक लेवल के हिसाब से खत्म करे उन्होंने। देखिए नहीं तो मैं गरीबी रेखा में देखिए, हूँ। जो राशन जो वितरित किया गया था, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका राशन कार्ड हुआ, उनको दिया गया था। हाँ, तो जब एक बात बताओ, जब हम बीपीएल से ऊपर है तो हमें राशन क्यों मिले, क्यों दे सरकार, बताओ तुम मुझे। सही बात है, सबका खत्म होना चाहिए, फिर हिंदू का भी मुसलमान का भी। सबका ही खत्म। भाई आर्थिक उससे खत्म करो, उसमें क्या है। चलिए, अपनी चुनावी चर्चा के साथ हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। बाबू जी हैं, तो क्या नाम है? मेरा नाम नईम कुरैशी। नईम जी, चुनाव है, 4 से 6 महीने का समय बच रहा है, वर्तमान में योगी सरकार है, किसकी सरकार देख रहे हैं? सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात तो यो अखिलेश यादव की सरकार आ जाए तो रोजगारों को रोजगारी मिल जाएगी। बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, जो जितने परेशान हो रहे हैं वो परेशानी दूर हो जाएंगी। और दूसरी बात यह, आजकल जो माहौल चल रहे हैं बहुत एक तासुबाई पने के चल रहे हैं। किसी को भी काम बंदा दे रहे हैं तो देख रहे हैं माहौल के हिसाब से देख रहे हैं। और माहौल का हिसाब ये है कि सीधी बात है कि हिंदू मुस्लिम में जो लोगों ने ये फाड़ डाल दिया है, प्यार ख़त्म कर रहे हैं, ये प्यार ख़त्म, ये अखिलेश की सरकार आ जाए तो ख़त्म हो जाएंगे सारे प्यार। ये नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि जो योगी सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करती है। जी, इनके कार्यकर्ता दरार पैदा कर रहे हैं। ये प्यार, हाँ, कार्यकर्ता जितने हैं सब दरार पैदा कर रखे हैं। प्यार बिल्कुल ख़त्म कर रखा है इन्होंने। जो पहले प्यार था बना हुआ, प्यार को ख़त्म करा दिया। अभी आपने बात करी बेरोजगारी की, तो क्या मानते हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है? हाँ, इस सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। परेशान है आज के डेट में बहुत आदमी। तो परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन देख रहे हैं। तो वो ये जो सरकार अखिलेश की आती है, हर आदमी काम से विकास से लगा हुआ मिला था, लेकिन आज कोई ऐसा कोई विकास का काम ही ना है, ना कोई ऐसा कोई रोजगार को रोजगार मिल रही बेरोजगारों को। ये परेशान है, ठेले वाले परेशान है, सब्जी वाले परेशान, सब परेशान है आज के डेट में। एक महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महंगाई पे कोई आदमी कहीं को जावे कहाँ, क्या खरीदे, क्या चीज़ खरीदे। हर चीज़ पे 3-4 गुना रेट बढ़ गए हैं। परेशान है, बाजी के सिलेंडर में नहीं आ पाता। अब कहाँ से लावे कमा के वो, महंगाई बढ़ गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि बेहिसाब हो गई, महंगाई बढ़ गई, परेशानी हो गई। कोई बात झगड़ा प्रसाद हो जाती है, जाते थाने में तो मुसलमान एक तरफ हो जाता है, हिंदू एक तरफ हो जाता है। ये रोज इनके कार्यकर्ता जो ये परेशान करते हैं। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में, बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? डॉक्टर चमन। डॉक्टर चमन जी, चुनाव है विधानसभा का, बड़ा चुनाव है, इसी चुनाव से डिसाइड होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। किसकी सरकार देख रहे हैं? अखिलेश की। अखिलेश यादव की। क्या खासियत है अखिलेश, कुछ अंतर बताइए योगी सरकार में और अखिलेश सरकार में। पिछले 5 सालों का काम देख लो और इस 5 सालों का काम देख लो। पिछले 5 सालों की MRP देख लो, हर चीज़ की, इस 5 साल की MRP देख लो, खुद अंतर समझ में आ जाएगा। पहले सिलेंडर 300 350 का था, अब 900 950 का है। पेट्रोल क्या रेट था, अब क्या रेट है। पहले 50 55 60 65, अब 100 भी कूद गया है। दूसरा, कोई भी मुद्दा है, कोई भी ले लीजिए, पुलिस अगर थाने जाते हैं तो मुसलमान की नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। 2-4 नेता होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि योगी जी खराब हैं, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता हैं उन्होंने थानों पर कब्जा कर रखा है, पूरा कब्जा हुआ पूरी तरह से। दूसरा, किसी भी पार्टी का आदमी चले जाता है उसे बाहर निकाल देते हैं, आम आदमी जाता है उसे बाहर निकाल देते हैं, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो क्या सुझाव है सरकार के लिए कि ये परिवर्तन होना चाहिए? सुझाव क्या, आप सरकार खुद चली जाएगी तो सुझाव की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सुझाव की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। अगर चलो भैया, बाबू जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? इस्लामुद्दीन मेवाती। इस्लामुद्दीन जी, चुनाव है विधानसभा का, बड़ा चुनाव है, किसकी सरकार देख रहे हैं? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। योगी जी में क्या दिक्कत है? योगी जी में ये दिक्कत है, जब 14 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इतनी तानाशाही हटलरशाही किसी सरकार में न रही। मायावती भी रही, कांग्रेस की भी रही, समाजवादी की आई। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विकास कार्य बढ़ाने का काम किया, ना कि हटलरशाही बढ़ाने का काम किया। जब विकास की बात आई हो, मैं पूछना चाहता हूँ इस तुम्हारे पत्रकार महोदय के माध्यम से, सरकार के कार्यकर्ता हटलरशाही करके इस छोटी सी नगरी में गरीब मजदूर को सताने का काम करते हैं, ना कि बीजेपी का काम करने का काम करते हैं। वो बहुत गरीबों को सताने का काम करते हैं, थाने के अंदर बैठकर दलाली करने का काम करते हैं। अगर जैसा झगड़ा हुआ तो उसे झगड़े को आगे बढ़ाकर उसे जेल भिजवाने का काम करते हैं, नहीं 50,000 रुपये लेकर उसका फैसला कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं।
आने वजह से विकास की अभी कहाँ एक नारा दिया था अपने विकास कर रहे हैं। ये तो राम मनोहर लोहिया जी के आवास विकास जो बने थे उस योजना उसमें भी आई थी, काशीराम योजना भी आई थी, जो विकास मकान के अंदर मकान बने थे। ये कोई नई बात नहीं है, मोदी जी ने कुछ नया नहीं दिया है। ये तो हमेशा सही नीति सन 1947 से जो समाधान बना है उसमें गरीबों की योजना, मकान बनाने की योजना उन लोगों को दी गई थी, ना कि मोदी जी अपने घर से दे रहे, ना अखिलेश यादव अपने घर से दे रहे, ना प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री अपने घर से नहीं दे रहा। ये इनका हक है, इन्हें मिलने का काम सरकार देती है। कहते हैं भाई, कभी कहा मेरे भाई ने सिलेंडर सब 450 रुपये की कीमत का था, आराम से मिलता था। क्या आज तुम बाज़ार में जाकर पूछो एक सिलेंडर, एक चूल्हे की कीमत क्या है? आज उसकी कीमत मोदी जी ने चौगनी करके इन गरीब मजदूर रक्शे वालों से इन्हें लॉलीपॉप दे दिया खुश करने के लिए। हम सिलेंडर दे रहे हैं आपको, हम आपको वो दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग गुलावटी नगर में जो सीनियर नेता हैं वो मुझे जवाब दे। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, ठेला चलाने का काम करता हूँ, मैं उत्साह रखता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रति काम करने का काम करता हूँ। ये लोग कुछ नहीं करना चाह रहे। जो सिलेंडर 1.5 दिया है, आज 450 बाद वो 900 950 में पहुंच गया। क्या कितनी कीमत वसूल करी मोदी जी ने? मैं पूछना चाहता हूँ, राशन पहले भी मिलता था, आज नहीं। जो अभी आपने कहा कि ये पहले से चला रहा है मकान बनाने की जो है, लेकिन इस सरकार में ज़्यादा मकान बने। ये तो किसी में दूध की चीनी ज़्यादा डाल दो, शुगर की बीमारी है, चीनी कम भी मांगते हैं लोग, तो चीनी कम भी तो मांगते हैं। ये कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, 135 करोड़ की जनता है हिंदुस्तान के अंदर, अगर 1 करोड़ मकान हिंदुस्तान के अंदर दिए गए, अगर 2 रुपये इन्होंने चीनी पे बढ़ा दिए तो कितने रुपए बढ़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में? कितने रुपए बढ़ेंगे? यानी जनता के पैसे को जनता पे, जनता के पैसे को जनता ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं। हटलरशाही, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पहले भी सरकार बनती, अटल बिहारी जी थे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी हटलरशाही नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे थे, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के साथ गांठ की लकड़ी थी, और आज तक साठ गांठ की लकड़ी थी, कभी इतनी हटलरशाही नहीं चली जितनी योगी सरकार में। मैं वो कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं कहना चाहता हूँ, जब मर्डर होने, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं सपा सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी, मर्डर हुए। मैं आज पूछना चाहता हूँ, बदमाश सब जेल के अंदर बढ़ गए, तो ये मर्डर कौन कर रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं? आजम खां क्या बकरी चुराएंगे? इतने मुकदमे उन पर लगा दिए। एक गरीब नेता जो गरीबों की आवाज़ उठाने वाला आजम खान, उसे अंदर उनके पूरे परिवार पर क्या तानाशाही नहीं करी? यानी आपका कहने का मतलब है कि जो वर्तमान सरकार है, योगी जी सरकार है, भारतीय हिटलरशाही की सरकार है। हिटलरशाही की सरकार है। इन्होंने बदले की भावना से काम कर रहा है, इनका जाना निश्चित तय है। अब क्या अखिलेश यादव 350 सीट लेकर यह सरकार अपनी बनाएंगे और गरीब मजदूर को काम करने का काम देंगे। चलिए, तो अब चुनाव के बाद और जब उसका मतदान होने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार होने जा रही है करके। करिए अमरुद्दीन भाई कहाँ करके बात होगी रहने से। तो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनाफ अहमद है। मुनाफ जी, चुनाव है, बड़ा चुनाव है जी साहब, किसकी नज़र से देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी के लिए जो है पूरा प्रदेश जो तैयार बैठा है, कब वोट पड़े और कब हम सब लोग तैयार हों। आप देख रहे हो कि जिधर को भी जाओगे वहीं हर आदमी ये कह रहा है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं। और आज तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, आपको भी पता है, राजभर का अकबरपुर में और जयंत की जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 2 बहुत बड़ी रैली होने जा रही हैं। और रहेगी चचा शिवपाल सिंह की बात आप सबसे ज़्यादा करते हैं, जब डिबेट खुलेगी चचा शिवपाल की बात करते हैं, डिबेट खुलेगी जब भी जो है अवैसी जी की बात करते हैं। अवैसी जी को तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है, अवैसी जी का कोई लेना देना नहीं है, ये तो आप लोग जो है रोज़ चढ़ा बढ़ा करके बात करते हैं। शिवपाल जी का जो है नेताजी के 21 तारीख में जन्मदिन है और 21 तारीख को ये सब घोषणाएँ हो जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की ही माध्यम से हम लोगों को जानकारी होती है। हम लोगों पे इतने बड़े सूत्र नहीं हैं, मगर आप लोगों की नहीं। अभी आपने बात करी ओबीसी की, तो ओबीसी कहते हैं, मन से कई बार कह चुके हैं कि जो है मुस्लिम समाज के एकमात्र नेता जो मुस्लिमों को साथ लेके चल रहे हैं। नहीं, आप तो अभी जो है
कल परसों डिबेट हो रही थी, कोई कहता हिंदू की, कोई कहता यादव हुए, कोई कहता ठाकुर है, कोई कहता जाटव हुए। जब सब लोग जाटों में बैठे हुए हैं तो अगर अवैसी कोई सारे मुसलमानों के ठेकेदार थोड़ी हो गए। अवैसी पठान है, हमारे यहाँ 4 पठान हैं गुलाउठी में, तो हमें क्यों बिरादर में बांटा जा रहा है? हिंदू मुस्लिमों में भी तो अलग अलग जातियाँ हैं। अवैसी का यहाँ कुछ नहीं है। अवैसी चलावे तो अपना वहाँ जावें जहाँ के हैं। आपको पता है यहाँ बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, उत्तर प्रदेश में बिरयानी खाने वाला कोई नहीं है, तो सब अवैसी पवैसी का कहीं कुछ नहीं है। और मायावती जी का भी सब अब के ख़त्म है। अगर अवैसी जी 1-8% कहीं ले भी लेंगे तो इतना उधर से आ जाएगा। और सरकार आ रही है, आप सब लोगों को पता है, किसी पर नहीं रुक रही। और जहाँ तक अभी हमारे भाई ने कहा था, योगी जी तो हिटलर सा आदमी है। बादशाह को तो ये देखना चाहिए कि जितना बड़ा प्रजा है वो उसकी सबकी होती है। जब योगी जी ऊपर से आदेश करते हैं, जब ही नीचे का कार्यकर्ता जो है उल्टी सीधी बात करता है। ऊपर से ही सब कुछ होता है। मगर मैंने देखा है इस 1 महीने के अंदर अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी टेढ़े टेढ़े बोलते थे, और वो बहुत नरमी से उनको दिखाई दे रहा है कि सरकार चेंज हो रही है, अखिलेश यादव आ रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। और इसी वजह से आपको पता है डिप्टी मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी अभी 4-5 दिन पहले कह रहे थे, अधिकारी सुन लो, अगर मेरे कार्यकर्ताओं के साथ कोई बात हो गई तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं लिस्ट बना दूंगा। उनको खुद को दिखाई दे रहा है जितनी उनकी बेइज्जती इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के नेता की हुई है, शायद आज तक किसी की नहीं हुई। क्योंकि पिछड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती। उन्होंने कल्याण सिंह को भी कभी नहीं चाहा, मगर उनकी मजबूरी थी कि कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना। ये पिछड़े वर्ग की गवर्नमेंट नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हमेशा जो है वैश्य, ठाकुर, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं था। चौधरी चरण सिंह की नीतियों पे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों पे हम चल रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग ईमानदारी से पूछा करें लोगों से, नहीं, ईमानदारी की तो बात यह है कि देखो, हम कोई हमारे ये पहले से लोग बुलाए हुए नहीं है, सब आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में हम आके बात कर रहे हैं। और जो भी है, जैसा भी आप देख रहे हैं, जैसा भी आप यहाँ हो रहा है, सीधे का सीधा ऐसा ही लाइव इसका टेलीकास्ट होगा। उसमें मतलब बताइए क्या बताना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाह रहा था कि अखिलेश यादव जी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विकास कार्य बहुत किए हैं। पर अखिलेश यादव जी से भी मेरी एक गुजारिश है कि ज़्यादातर हम समाजवादी पार्टी के समर्थक यहाँ खड़े हैं और कस्बे की, क्षेत्र की, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज़ अखिलेश यादव बन चुके हैं। तो कहीं ऐसे हैं जैसे विधानसभाओं पर टिकट वितरण करने का मामला है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी इस चीज़ पर गौर कर लें तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 300 की बात कर रहे हैं, हम 400 सीटें जीतेंगे। बहुत बढ़िया। हम 400 सीटें जीतेंगे। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो बार बार हारते हैं, बार बार लड़ते हैं, बार बार हारते हैं। मैं ना तो मुसलमान को टिकट देने की बात कर रहा हूँ, ना मैं यादव को देने की बात कर रहा हूँ। हमारी सिकंदराबाद विधानसभा पर मुस्लिम यादव गठजोड़ है। मैं चाहता हूँ ठाकुर को टिकट मिल जाए, मुस्लिम यादव तो हैं ही, ठाकुर हम पे प्लस हो जाएगा। ब्राह्मण को हमें टिकट दे दिया जाए तो मुस्लिम यादव तो वो एक सरकार की है। आप ये बताइए, जो अभी बात चल रही थी ओबीसी की बात चल रही थी, कितना प्रभाव पड़ सकता है मुस्लिमों पर उनका? ओवैसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ओवैसी का। नहीं, ऐसा नहीं है। ओवैसी नेता हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका कुछ नहीं है। उसकी वजह एक चीज़ है, उसका कारण सिर्फ एक है। हमारे प्रदेश के अंदर ओवैसी से बड़े बड़े मुस्लिमों में लीडर हैं। अहमद हसन साहब हैं। दूसरा एक सवाल और लास्ट आपसे, अभी प्रदेश में एक नई एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की, और उन्होंने कहा है कि, और अखिलेश यादव ने भी कहा कि यदि प्रदेश में सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली प्रदेशवासियों को फ्री दी जाएगी। क्या कहते हैं इसके बारे में? माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। पहले अखिलेश यादव जी ने जो कहा था वो प्रदेश में करके दिखाया। तो बीजेपी वाले से लॉलीपॉप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव का लॉलीपॉप है जनता के लिए। आज तक सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने आज तक जो कहा है, 2012 में जो योजनाएं लागू की थी, उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया था, जो एक
योजनाओं के लिए जब हम चुनाव में उतरे थे, माननीय अखिलेश यादव से घोषणा पत्र बनाया था, उस घोषणाओं पर सगलों पर काम किया अखिलेश यादव जी ने। कोई एक घोषणा बता दे कि उन्होंने वादा किया और करा नहीं हो। माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली देने का, फ्री देने का काम बात की है तो वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे माननीय अखिलेश यादव। केजरीवाल ने भी कहा, क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखो, केजरीवाल जी हमारे प्रदेश में नहीं चल पाएंगे, पहले भी नहीं चल पाएंगे। इनका हमारे यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जो ना आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब एक दंगा बना तो वहाँ के मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हाथ उठा दिए थे, अपने ही वर्कर को जेल में डलवा दिया था। तो इतने कमज़ोर नेता की हमारे उत्तर प्रदेश को ज़रूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है माननीय श्री अखिलेश यादव जैसे नौजवान की। तो हम मौजूद थे सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलाबटी में, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से, काफ़ी लोगों से चर्चाएं भी की। जो एक रिजल्ट निकल कर आया कि परिवर्तन देखना चाहते हैं ये सभी लोग। और यहाँ जहाँ तक मैंने देखा है कि अखिलेश यादव के समर्थक यहाँ ज़्यादा हैं। सरकार पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात करने का पूरा अधिकार है। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सनी, न्यूज़ भास्कर न्यूज़ बुलंदशहर।